जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, अपना रीजनिंग के अंदर चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। 9 में हम पढ़ रहे थे क्या? संख्या श्रेणी, बोले तो नंबर सीरीज। उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा क्या? 1 से लेकर 20 तक हमने स्क्वायर याद किए और 1 से लेकर 10 तक हमने क्यूब याद किए। फिर हमने पढ़ा कि जोड़ का नियम, घटाव का नियम और गुणा का नियम, तीनों के हमने 3-3, 4-4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब आज हम पढ़ेंगे गुणा और अंतर, गुणांतर का नियम, वर्ग और वर्गों के अंतर, वर्गांतर, और इसके अलावा मिश्रित, यानी कि सभी नियम एक साथ उसमें लागू हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं आज चौथा मेथड, गुणा एवं अंतर का नियम। यानी कि उसमें गुणा भी होगा और अंतर भी होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, 2, ठीक है, 6, 12, 14, 28। अगली ये दो संख्या बतानी है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार सोल्व करके देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है? 3, 9, 10, 30, 31, 62, ये बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, गुणा एवं अंतर का नियम, यानी कि गुणांतर का नियम। गुणा भी हो रहा है, उसके अंदर अंतर भी हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये कितना गुणा हो रहा है? 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो रहा है? इसके अंदर कितना ऐड हो रहा है? +2। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है? 6 एकम से 6 दूनी 12, गुणा 2 हो रहा है। फिर इसमें कितना ऐड हो रहा है? +2। फिर ये कितना गुणा है? 2। फिर इसमें कितना ऐड हो रहा है? +2। अभी हमको पता नहीं चला कि कितना ऐड हो रहा है। जैसे जैसे इसमें ऊपर तो 2 2 से गुणा हो रहा है, और अगली यानी कि फर्स्ट को गुणा करने पर 2 से तो दूसरी संख्या आ रही है, और दूसरी संख्या में 2 ऐड करने पर, 2 ऐड करने पर तीसरी संख्या आ रही है। तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर चौथी संख्या आ रही है। चौथी में 2 ऐड करने पर पांचवी संख्या आ रही है। ऐसे ही पांचवी को 2 से गुणा करने पर छठी संख्या आ रही है। अब छठी में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 30। और 30 को इससे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 60। आया समझ में? ये इसका एकदम राइट आंसर होगा, 30 और 60। आगे चलो, क्वेश्चन क्या है ये भी एक श्रेणी बन गई। अब आगे यदि अगला पूछे तो क्या करेंगे अपन? इसमें +2 करके, यानी कि 60, 62, और 62 का दुगुना 124। लेकिन इतना ही पूछा है अपन को, ये दो खाली स्थान देकर। आगे है 3, 9, 10, 30, 31, 62, आगे दो, इनको पूरा करना है। सबसे पहले 3 तिया 9, ठीक है, +1 किया, गुणा 3, 10 तिया 30, +1 किया। ये यहां पर गलत लिख दिया थोड़ा, यहाँ 93 आएगा। ठीक है, 31 तिया 93, और 93 में एक ऐड करेंगे, क्योंकि श्रेणी क्या चल रही है? 3 से गुणा फिर एक ऐड, 3 से गुणा फिर एक ऐड, 3 से गुणा फिर एक ऐड। 93 में एक ऐड करेंगे 94।
अब क्या करेंगे, 94 को कितने से गुणा करेंगे, ऊपर तीन तीन से गुणा होते आ रहे हैं, यदि 94 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 282। सही है, 282 आएगा ना। एक बार फिर भी गुणा करके देख लेते हैं, 94 इंटू 3, 3 चौक 12, एक तीनम 27 और एक 28, 282 एकदम राइट। आया समझ में, यानी कि ये ऊपर 3 से गुणा हो रहा है, फिर एक ऐड, फिर 3 से गुणा, फिर एक ऐड, फिर 3 से गुणा, एक ऐड, 3 से गुणा, एक ऐड। यदि अब अगली पूछे तो अगली आ जाएगी 283, और 283 को गुणा कर दो किससे, 3 से, तो फिर कितनी आ जाएगी, अगली संख्या आ जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं ऐसा ही, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे 4 12 12 36 37 111, अगली दो संख्या बतानी है। ठीक है, अब ये कैसे सोल्व हो रहा है, क्या सीरीज बन रही है इसके अंदर, ये आपको देखना है। सबसे पहले देखो, 4 तिया 12, 3 से गुणा हो रहा है, फिर ये किससे गुणा हो रहा है, किससे गुणा हो रहा है, एक से। लेकिन ये एक से गुणा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें क्या ऐड हो रहा है, +0, प्लस क्या हो रहा है, 0। फिर इसको 3 से गुणा करो, 12 तिया 36। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, एक। यहां पर 0 हो रहा है, यहां पर एक हो रहा है, एक श्रेणी बन जाएगी, 3 × 3 0, ×3 कितना, एक, फिर ×3 2, ×3 3, ×3 +4, ऐसे। यानी कि ये तो प्लस में चलते जाएंगे और ये गुणा में समान संख्या चलती जाएगी। अब यदि 37 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 111, 111 ही आ रहा है क्या, हाँ 111 ही आ रहा है। अब यदि 111 के अंदर कितना जोड़े, +2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 113। 113 को जब इस श्रेणी को देखते हुए कि ×3 वाली को 3 से गुणा करेंगे, तो 113 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 339। ये इसका एकदम राइट आंसर होगा। आया समझ में, यानी कि श्रेणी किसी भी हालत में बन सकती है। यहां पर जैसे ऐसे बन जाती, ×0, वो मिश्रित उसमें आएंगे, मिश्रित नियम में फिर सभी एक साथ नियम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उन क्वेश्चनों में कोई सा भी नियम लगा देंगे, कहीं से भी। इसमें ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ये नियम ही लग रहा है। अब देखो इसमें, यहां पर अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, यानी कि 4 से गुणा किया 3 को, 4 तिया 12। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, 0। लेकिन आप सोचो कहीं कि इसको किससे गुणा किया, एक से। ऐसा भी तो है कि 12 को एक से गुणा कर दिया तो अगली संख्या आ गई 12। लेकिन जब इस 36 को, 36 के बाद क्या आ रहा है, 37, इस 36 को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। अगर दो से करता, अगली संख्या से, अगली संख्या से गुणा करता, 36 × 2 तो कितना आता, 72। लेकिन 72 तो आ रहा नहीं। आपको अगला नियम भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि समान सीरीज बननी चाहिए एक कंटिन्यूटी के साथ। जैसे 0 1 2, आगे ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर 3 3 से गुणा हो रहा है। ठीक है, नोट करो। आगे चलो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। एक मिनट, क्या है अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो भाई, 4
12, 8, 24, ठीक है, 16, 48, 32, 66। अगली दो संख्या बताओ। ठीक है, एक तो ये हो गए। आगे देखो, एक देखो, जैसे 6, 12, 14, 28, 30, 60, 62। अगली संख्या बताओ। ठीक है, ये आपको सोल्व करनी। अब सबसे पहले इसमें देखो कौन सा नियम लग रहा है। क्या नियम लग रहा है? चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12। ठीक है, अब देखो कि ये किससे गुणा हो रहा है या इसमें से कुछ घट रहा है। यदि गुणा होता है तो उसको, यानी कि दो अलग अलग वो होता है ना उसके अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर जैसे गुणा हो रहा है तो गुणा को ऊपर लिख दो, माइनस या प्लस हो रहा है तो उसको नीचे लिख लो। ठीक है, इसमें कितना माइनस हो रहा है? -4। फिर क्या आ गया? 8 आ गया। अब 8 को कितना से गुणा करें? 3 से। फिर 24 आ रहा है। 24 में से यहां से कितना माइनस किया? 8। 24 में से 8 माइनस किया तो क्या आया? 16 आया। इसके बाद इसको कितना से गुणा किया? 3 से। कितना आया? 48। अब 48 में से क्या माइनस करें कि 32 आ जाए? 48 में से 32 आ जाए, क्या माइनस करेंगे? 16। ठीक है, गुणा 3। फिर गलती कर दी अब की बार। 32 को 3 से गुणा करेंगे, 66 लिखा जाता है बार बार, 96, है ना? 32 या 96। अब यहां पर क्या माइनस करें? अब ये क्या चल रही है? एक तो ये सीरीज चल रही है ऊपर, गुणा 3, 3, 3, 3 वाली। नीचे क्या चल रहा है? 4, 8, 16। 16 चल रहा है। अब आगे यहां क्या करें? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब ये 32 ऐसे एक सीरीज का भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, यानी कि जिससे गुणा कर रहे हैं उसको घटा दो। जैसे 4 को 12 से किया, कि 4 को 3 से किया तो 12 आया, तो 12 में से क्या माइनस कर दिया? जिसको 3 से गुणा किया, 4 को घटा दिया। अगली संख्या आ गई 8 दिया 24, 24 में से 8 को घटा दिया, 16 आ गया। 16 दिया 48, 48 में से 16 को घटा दिया, कितना आ गया? 32 आ गया। 32 दिया 96, 96 में से 32 घटा दिया तो कितना आएगा आगे? अगली संख्या आएगी भाई 4, 6, 64। अब 64 को 3 से गुणा करेंगे, 64 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 128। 128 नहीं, 64 को 3 से गुणा करेंगे 192। ठीक है, 192 ही आएगा ना। 64 गुणा 3, 3 चौको 12, 192 ही आएगा। ठीक है, 192 इसका एकदम राइट आंसर होगा। आया समझ में कि इसमें क्या हो रहा है? 4 को 3 से गुणा किया, 12 आया। 12 में से ये अगली संख्या जिसको 3 से गुणा किया वो घटा दिया। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं और कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर यानी कि ये 4 दुगुना तिगुना यही माइनस हो, अलग भी श्रेणी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा है? नियम तो यहाँ दोनों लग रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये नियम भी लगाकर देख सकते हैं कि 4 को 3 से गुणा किया, 4 माइनस कर दिया, 8 को 3 से किया, 24 आया, 24 में से ये घटा दिया, 16 दिया 48, 16 घटा दिया, 32 दिया 96, 32 घटा दिया, 64 दिया 192, ये घटाने पर अगली संख्या आ जाएगी। इसमें क्या हो रहा है भाई? इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 5 में 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यहां पर क्या हो रहा है? +2। +2 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। 14 दूनी 28, क्या हो रहा है? +2। 30 दूनी 60, प्लस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, 62 हो गया। अब 62 दूनी क्या आएगा? 62 दूनी बताओ भाई।
124। ठीक है। अब 124 में जब हम +2 करेंगे तो क्या आएगा? 126। ये इसके आंसर आ जाएंगे दो। ठीक है, 124 और 126। 124, 126 एकदम राइट आंसर। समझ में आया? नोट कर लो। अभी तो अपन एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा ऊंचा होगा तब देखना आप सभी नियम एक ही क्वेश्चन में, पता ही नहीं चलेगा क्या लग रहा है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अन्यथा तो आपको पता है एग्जाम हॉल में क्या होगा। जैसा आपके साथ पिछले 2-3 साल से होता आ रहा है, 5-6 महीनों में जितने भी आप तैयारी कर रहे हो, एक आध एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि एग्जाम हॉल में क्या होता है जाने के बाद। अपन को लगता है भाई इसमें ये नियम लग जाएगा, आ रहे, लेकिन भाई नहीं आ रहे। आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे आपको कितना भी आए, मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं, चाहे आपको कितना भी आए, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और बाकी जीके वगैरह है उनका रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। नोट कर लिया? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। यहां तक तो नोट कर लिया ना? आगे पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गों का अंतर। क्या? वर्ग एवं वर्गों का अंतर। मैं भाई एकदम बिल्कुल स्लो स्पीड में करा रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कर रहा कि अपन को बस ये कंप्लीट करना है। अपन को कंप्लीट नहीं करना है, समझते हुए कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना उद्देश्य नहीं है मेरा कि बस करा करा के जल्दी से फ्री हो जाऊं और कंप्लीट कर दें। नियम नंबर 5 है भाई, वर्ग एवं वर्गों का अंतर। वर्ग एवं वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है, इसलिए इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं मैं। हैंड राइटिंग के लिए मेरे को क्षमा प्रदान करें। ठीक है। वर्ग वर्गों का अंतर क्या होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए भाई, 0, 1, 4, 9, 16, अगली दो संख्या बताओ। अगली मैं दो पूछ रहा हूं, यदि एक पूछे तो एक, अगली दो पूछे तो चाहिए। अब आगे यदि आपको यहां तक पता चल गया ना कि इसमें कौन सी श्रेणी लग रही है, क्या नियम लग रहा है, तो आगे चाहिए वो कहीं तक ही निकलवाए आप निकाल दोगे। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर दो। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 और ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है। अब देखो आगे है भाई, 0 है ना, 1, 4, नहीं नहीं ये तो वही बन जाएगी, 0, 1, 9, 9 के बाद 25, 25 के बाद 49, अगली संख्या बतानी है। ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है वर्ग एवं वर्गों के अंतर का। अब इसको देखो भाई क्या हो रहा है, 0, 1, 4, 9, 16। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसमें से करेंगे 3 बचेगा। इसमें से इसको करेंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो इसमें कोई श्रेणी नहीं बन रही। अब मैं बताता हूँ क्या बन रही है। ठीक है। 0 का स्क्वायर मैंने बताया था आपको क्या बन रहा है, 0। ये क्या है? 0 का स्क्वायर। ये क्या है? 1 का स्क्वायर। ये है 2 का स्क्वायर। ये है 3 का स्क्वायर। ये है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ये अपना राइट आंसर। दो अपने आंसर आ गए। ठीक है। क्योंकि इसमें ये नियम लग रहा है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है वो अपन को देखना है। ठीक है।
ये क्या है, 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ये है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर नियम कौन सा लग रहा है, नियम देखते हैं सबसे पहले। नियम लग रहा है भाई इसमें, यानी कि इसमें इसको हटाओ, तब जाके सही होगा, है ना। अब देखो, एक में कितने ऐड किए, +2। इसमें कितने ऐड किए, +2। इसमें कितने ऐड किए, +2, ठीक है। अब जो अगला पूछ रहा है, वो इसमें ऐड करेंगे कितना, +2। इसमें ऐड करेंगे +2, क्योंकि दो में +2 ऐड किया तो कितना हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यार गलत हो रहा है। हाँ, ये दो नहीं, एक का स्क्वायर है, दो नहीं, ये एक का स्क्वायर है। एक के अंदर ऐड किया दो तो कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 के अंदर दो ऐड किया तो 5 आ गया। और 5 के अंदर दो ऐड किया तो 7 आ गया। यदि 7 के अंदर दो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 9 का कर देंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 81 अपना एकदम राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे को दिखने में ये दिख गया ऊपर वाला, और ये एक नहीं दिखा, ठीक है। इसलिए एक का स्क्वायर एक, 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 7 9 का 81, ठीक है। इनमें एक एक दो दो ऐड करते जाओ, सभी में, एक में दो किया तो 3, 3 में दो किया तो 5, 5 में दो किया तो 7, 7 में दो किया तो 9, ठीक है। ऐसे अब आगे भी पूछे तो 9 में ऐड कर दो, +2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। ऐसे आगे चलते जाओ, 144, 169, 196, ठीक है, 216, ऐसे चलते जाएंगे आगे आगे, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इनको नोट कर लो एक बार। अब दो तीन एग्जांपल और कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वो होता है, वर्ग एवं वर्गों का अंतर वाला, है ना। इसको तो मिटा दूं, वर्ग एवं वर्गों का अंतर, या रहने दूं, मिटा ही देता हूं, ताकि अपने पास जगह भी बच जाएगी पूर्ति की, और अपने क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, अपनी समझ भी आ जाएगा, और अपन नौकरी भी लग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कितने करवा दिए इसके, तीन, शायद तीन ही करवाया ना। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, जैसे 5, 5, 6, 12, 12 के बाद 16, 18, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर और लिख लेते हैं, 5, जैसे 5, 5, 7, 13, 25, आगे जो भी पूछे, कितना भी पूछे आगे बता देना है। एग्जाम्पल एक बार करके देखो इनको। एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 29, 29 के बाद आगे चलते जाए। अब इन क्वेश्चन को एक बार सोच के देखो भाई, क्या नियम लग रहा है इनके अंदर, ताकि इनमें एक श्रेणी भी बन रही हो, यानी कि समान रूप से समान नियम लागू हो रहा हो सभी में, और आगे बढ़ बढ़ रही हो श्रेणी, ठीक है। देखो, इसमें देखो क्या लग रहा है, इसमें भाई, जैसे इसमें या तो 0 ऐड हो रहा है, या फिर 5 1 से गुणा हो रहा है, ठीक है। तो दोनों लगा के देखो एक बार, है ना। जैसे इसके अंदर, जैसे 5 को 1 से गुणा किया, 5 1 से गुणा कर दिया, फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है। यहां तो 5 1 से गुणा हो रहा है, और ये यहां पर 5, 5 में 1 ऐड हो रहा है, तब 6 आ रहा है। इसमें ये क्या हो रहा है, 6 दूनी 12, ये गुणा 2 हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर, यहां पर तो फिर ऐसा हो नहीं रहा कि यहां से एक गुणा, यहाँ एक ऐड, यहाँ दो गुणा, यहाँ दो ऐड, ऐसा तो हो नहीं रहा। यहां पर तो हो तो रहा है 4 ऐड। तो 4 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 4 आते ही आपको समझ जाना है कि यहां पर तो एक ऐड हो रहा है, और यहां पर 4 ऐड हो रहा है। तो यहां पर एक नहीं भाई, एक का स्क्वायर ऐड हो रहा है।
एक का क्या हो रहा है, स्क्वायर ऐड। यहां पर क्या हो रहा है, दो का स्क्वायर ऐड हो रहा है। 12 में दो का स्क्वायर यानी कि चार, चार ऐड करेंगे तो 16, और 16 ये 48 है ना। 16 दिया 48, ठीक है। यानी कि एक से गुणा, दो से गुणा, तीन से गुणा। अब यहां पर क्या ऐड हो जाएगा, ये लाने के लिए तीन का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9। यदि 48 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। और 57 का तीन गुणा भाई कितना होता है, 57 का तीन गुणा, 57 का तीन गुणा होता है 171। एकदम राइट, 171 ही होता है ना। 57 गुणा तीन, 150 और 21, 171, एकदम राइट। ये अपने आंसर आ गए। आगे चलो, नियम देखो समान लग रहा है, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, सॉरी यहां पर तीन गुणा नहीं, चार गुणा होगा। चार से गुणा करने पर 57 को यदि हम चार से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 57 को चार से गुणा करेंगे 228। 228, ठीक है। 228 एकदम राइट आंसर। यहां पर एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर ऐड किया, तीन का स्क्वायर ऐड किया। यदि अब आगे चलाओ तो यहां पर क्या हो जाएगा, आगे की संख्या निकालनी हो तो चार का स्क्वायर ऐड हो जाएगा और ऊपर गुणा पांच कर देंगे। ऐसे ये श्रेणी बन रही है इसमें। इसमें देखो क्या बन रहा है, पांच, पांच, सात, 13, 25। अगला संख्या क्या आएगी, ठीक है। साथियों देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है, जीरो, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो रहा है, दो। इसमें क्या ऐड हो रहा है, छह। इसमें क्या ऐड हो रहा है, 12, ठीक है। अब हमको, यानी कि एक श्रेणी चल रही है, वो किसी ना किसी सीरीज में चल रही है, वो समान सीरीज में चलती हुई और इस सीरीज को पूरी कर रही है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये सीरीज कौन सी चल रही है। अब देखो जीरो लाना है किसी भी हालत में आपको करके। जीरो या तो भाई ये कैसे आया, पांच अगला पांच, या तो इस पांच को एक से गुणा किया तो पांच आया, फिर पांच अगला पांच किससे गुणा हो रहा है, किसी से भी नहीं हो रहा, सात आ रहा है आगे तो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक बार ये और बता देता हूं मैं आपको, आपके माइंड में यानी कि ये थॉट हो रहा है। इसके अलावा ये तो प्लस नीचे नीचे हो रहा है ना, इस सीरीज में चल रहा है। अब देखो भाई हमको देखना है कि ये किस सीरीज में चल रहा है, क्या श्रेणी बन रही है इसकी, ये आने की। अब सबसे पहले देखो जीरो, इसके बाद एक, ये देखो दो, और ये देखो तीन, ठीक है। जीरो के स्क्वायर में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले एक श्रेणी, फिर उसका अंतर, अंतर की भी श्रेणी, यानी पहले अंतर का वो निकालो अगली संख्या, फिर उसको उससे ऊपर वाली में ऐड करो, तब जाके वो मेन श्रेणी बनेगी। यानी कि दो तीन श्रेणी का भी एक ही क्वेश्चन में दो तीन श्रेणी से भी सोल्व हो सकता है क्वेश्चन। इसका स्क्वायर करो, माइनस क्या कर दो, एक कर दो, प्लस एक कर दो, है ना। जीरो का स्क्वायर किया, इसमें जीरो ऐड किया, कितना हो गया, जीरो। एक का स्क्वायर किया, प्लस एक किया, कितना हो गया, दो हो गया। दो का स्क्वायर करो प्लस दो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, छह। तीन का स्क्वायर प्लस तीन, तीन तिया नौ, प्लस तीन कितना हो जाएगा, 12। अब यहां पर हम क्या ऐड करें ताकि ये वाली संख्या आ जाए, यहां पर प्लस ऐड करो। अब हमको नहीं पता भाई क्या ऐड करें, भाई आगे क्या आएगा। अब देखो आगे ऐड करना है आपको, चार का तो स्क्वायर प्लस चार, चार चौक 16 प्लस चार कितना करना भाई, 20। 20 ऐड करना है। यदि हम 25 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। और 45 ऐड कर देंगे, फिर अगला यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर आ जाएगा पांच का स्क्वायर प्लस पांच, ठीक है। पचम 25 प्लस पांच 30, 45 में यदि 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। एकदम राइट। अब देखो इसको, यानी कि इसमें श्रेणी कौन सी बन रही है, यहां पर क्या आ जाएगा, 30।
जीरो, दो, दो ऐड किया तो सात, सात में यदि छह ऐड करेंगे तो तेरह, तेरह में बारह ऐड करेंगे तो पच्चीस, पच्चीस में बीस ऐड किया तो पैंतालीस, पैंतालीस में तीस ऐड किया तो 75। ठीक है। अब देखो ये जीरो, दो, छह, बारह, बीस, तीस, ये किससे बन रहा है? जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो, एक का स्क्वायर प्लस एक, दो, दो का स्क्वायर प्लस दो, छह हो गया, तीन का स्क्वायर प्लस तीन, बारह हो गया, चार का स्क्वायर प्लस चार, बीस हो गया, पांच का स्क्वायर प्लस पांच, तीस हो गया। अब ऐसे आगे चलते जाओ, आगे बनवा रहा है तो ठीक है। यानी कि सीरीज, ये सीरीज हो गई, और इस सीरीज की भी ये सीरीज, इससे आंसर निकला है। ऐसा भी आ सकता है अब इनका भी अंतर और इस अगली सीरीज से निकले, लेकिन इसका आंसर यहीं से निकल जाएगा। यहां पर आ जाएगा 45 और यहां पर आ जाएगा 75। अब ये देखो कितना ऐड हो रहा है इसमें, माइनस एक, प्लस दो, प्लस कितना ऐड हो जाएगा, सात, प्लस 14। अब यहां पर क्या ऐड हो और अगली संख्या बने, पहले तो ज्ञात करना पड़ेगा अपन को भाई कि यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है। इसको ज्ञात करेंगे और फिर उसको जो यहाँ पर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे तो अगली संख्या बन जाएगी। ठीक है। अब ये कैसे बन रहे हैं, माइनस एक, दो, सात, 14, आगे क्या आएगा? आपको जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे ना आप, तब आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे भाई कि ऐसी ये सीरीज है जो कैसे बनती है। अपने माइंड अपना आप ही वहीं पर ले जाके आपको छोड़ देगा माइंड। ये देखो, एक का स्क्वायर माइनस दो। ठीक है। एक का स्क्वायर क्या हुआ, एक, माइनस दो। यदि एक में से माइनस दो को घटाएंगे या फिर एक में माइनस दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वो अलग अलग लैंग्वेज होती है, सभी को आप घटाना बोलते हो या फिर माइनस दो को जोड़ना बोलते हो। एक में से दो घटाना या फिर एक में माइनस दो जोड़ना, एक ही बात है। ठीक है। यदि हम एक स्क्वायर माइनस दो करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस एक। यदि हम दो का स्क्वायर माइनस दो करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो बच जाएगा, क्योंकि दो एक हम दो, दो दूनी चार, चार में से माइनस दो किया तो प्लस दो बच गया। यहाँ देखो, तीन का स्क्वायर माइनस दो, तीन तिया नौ, नौ में से दो गया सात, चार का स्क्वायर माइनस दो, चार चौक सोलह, सोलह माइनस दो कितना बच गया, 14। अब आगे क्या आएगा भाई, पांच का स्क्वायर माइनस दो, वो कहां पर आएगा, ये संख्या आएगी जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। पचम 25, 25 में से दो गया तो कितना बचा यहाँ पर, 23। अब 23 को ऐड कर दो 29 में, 29 में यदि हम 23 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, एक, पांच, 52। अगली संख्या आ जाएगी 52। ये अपना आंसर। ठीक है, नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब अगला नियम आता है अपना, घन एवं घनों का अंतर। ठीक है। कौन सा? घन एवं घनों का अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, सीखने में बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा एक बार अगर सीख लोगे तो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। कौन सा नियम है? घन एवं घनों का अंतर। घन एवं घनों का अंतर नियम। ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा नियम है, घन एवं घनों का नियम लग रहा है, कौन सा लग रहा है। बाद में ये कुछ नहीं कहा कि ये तो शुरू से बेसिक की थोड़ी स्टेप होते हैं कि ये भी नियम होते हैं। ठीक है। नहीं, ये आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये नियम कौन सा है वो है। एग्जाम्पल देखो आप, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। जैसे एग्जाम्पल बन जाए भाई कैसे, जैसे 8, 27, 64, 125, 216, ये संख्या बताओ। अब ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा भाई कौन सा नियम लग रहा है इसमें। आ गया ना, कौन सा नियम लग रहा है? एक और लिख देता हूं, तब तक आप इसको सोल्व करो। एग्जाम्पल नंबर दो। एग्जाम्पल नंबर दो देखो भाई, जैसे कि 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, 14 हो गया, 41 हो गया, 105 हो गया, अगली संख्या बताओ। ठीक है। और लिखूं, और लिखूं या रहने दूं? वैसे इनको दो को सोल्व करते हैं। ठीक है। इन दो को सोल्व कैसे करेंगे, देखो साथियों,
आ रहा है 8, 27, 64, 125, 216। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा मैंने कल आपको क्या लिखाए थे, कुछ क्यूब लिखाए थे। 1 मिनट रुको, ये थोड़ा मोबाइल हिल रहा है, इसलिए आपको भी समस्या आ रही होगी। अब नहीं हिलेगा, है ना? हिल रहा था ना पहले। ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई बताओ? मैंने कल आपको बताया था कि 7 का क्यूब, बताओ। नहीं याद किया? 343। ठीक है। सही है क्या 343? बताओ भाई, सही है क्या 343? सही है या गलत है? 7 का क्यूब जो मैंने 343 लिखा है, वो सही है या गलत है? अभी भी कई तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये सही है गलत, गुणा करके देख रहे हैं। ठीक है, देखते जाओ, आप ऐसे ही देखते रहोगे, याद करते हो नहीं। 5 में कितना ऐड हुआ भाई? 1। इसमें कितना ऐड हुआ? 8। इसमें कितना ऐड हुआ? जब 41 में से 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 41 में से 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई? 7। 7 के बाद 2, 27। ठीक है। यदि 41 105 में से माइनस होगा, या तो अगली संख्या में से पिछली को माइनस करो, पहली को, या फिर पहली में क्या ऐड हो रहा है, अपना आप अंतर आ जाएगा। या तो भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, अंतर आ जाएगा। ठीक है। या फिर आपको देखना पड़ेगा भाई कि इसमें क्या जुड़ रहा है, वो वही बात आ जाएगी कि इसमें से इसको घटाओ, अंतर आ जाएगा। इसमें से इसको घटाओ, 105 में से 41 को घटाओ, कितना आ रहा है? इसका आ जाएगा भाई 4 और 6। ठीक है। अब आगे क्या लिखें? आगे पहले ये अंतर देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या आएगा, उसके बाद उस अंतर को इसमें ऐड करेंगे, फिर अगली संख्या आ जाएगी। अब सबसे पहले देखो ये क्या है? 1 का क्यूब। एक के चाहे कितनी भी घात लग जाए, पावर लग जाए, 2, 3, 4, 5, एक ही रहेगा वो हमेशा। ये किसकी पावर है? 2 का क्यूब होता है 8, 3 का पावर होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है भाई 64 और 5 का क्यूब होता है भाई 125। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 125। आंसर 125 मत कर देना, ध्यान रखना। अब 125 को 105 में ऐड करेंगे, 125 को 105 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 230। ये अपना एकदम राइट आंसर होगा, इसको नोट कर लो। आया समझ में? यानी कि बिल्कुल बेसिक से करते चलो भाई, ऐसे क्यों इधर उधर भागते हो आप? वो कर लें, वो कर लें। जब आप एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चलोगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि कैसे चलना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे चढ़ोगे तो भाई ऐसे पढ़ोगे, अगर आप ऐसे चढ़ते जाओगे तो आप ठेठ मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना? नोट कर लो। आप कोशिश क्या करते हो? ऐसे चढ़ने की। फिर कैसे आते हो? यहाँ पर वापस। फिर यहीं पड़े रह जाते हो, फिर यहाँ तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करते हो कि वहां पर भी चढ़ना है। इसलिए आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो अपना मामला। आपकी जो हालत होगी वो तो आपने देख ली होगी पशु परिचर के एग्जाम में। ठीक है ना? कि आप भाई पशु परिचर में भी पास नहीं हो रहे हो, तो आप देख लो आपकी हालत क्या है। फिर जेल प्रेरी पुलिस कांस्टेबल तो बहुत दूर की बात है। जेल प्रेरी का पेपर देखा था आपने? यदि दिया होगा तो। मैंने देखा था, प्रत्येक शिफ्ट के पेपर मैंने देखे थे। राजस्थान जी के एकदम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं है। जहां से बेसिक स्टार्ट होता है प्रत्येक चैप्टर का, बस वही पूछ रहा है। तो भाई इनमें तो जेल प्रेरी हो गया, कांस्टेबल हो गया, इनमें तो बहुत लेवल ऊंचा आता है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं।
दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं आपको इसके, घन एवं घनों के अंतर के। जैसे हो गए भाई 5, 5, 8, 18, 47, 113। अगली संख्या बतानी है आपको, अगली संख्या क्या आएगी। अब देखो भाई इसके अंदर अंतर कितना है, इसके अंदर अंतर कितना है, 3, इसके अंदर 10, इसके अंदर 47 में से 18 माइनस कर दो भाई। सबसे पहले तो 47 में क्या माइनस करो, 17 माइनस करो, 7 गए, 40 गए, 30 बच गए, 29 बच गए। ठीक है। अब 113 में से 47 माइनस करो तो कितना बचेगा। 147 में से यदि 13 माइनस करेंगे हम, सॉरी 113 में से 47 माइनस करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 6, है ना। उसके बाद 6, 66 आ गया ना। 66, ये क्या है, अंतर है भाई। 66, 3, 10, 29, 66, यहां पर क्या आएगा। अब भाई आप बना के देखो भाई की अंतर कैसे बनेगा। ये अंतर है जो क्या बन रहा है, अगला अंतर यहां पर क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको कि क्या हो रहा है इसके अंदर। 5, जैसे 3 है, 10 है, 29 है, 66 है। भाइयों मैं इतना टाइम इसलिए क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप ऐसे मेरी तरफ मत देखो कि भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप भी सोल्व करने की कोशिश करो कि इसमें नियम कौन सा लग रहा है। पहले आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो रीजनिंग, वैसे मैं बताने को तो बता देता हूँ। देखो, एक का क्यूब प्लस 2, ठीक है। एक का क्यूब प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। 2 का क्यूब प्लस 2, 10 हो गया। 3 का क्यूब प्लस 2, 29 हो गया। 3 का क्यूब 64 प्लस 2, 66। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 2 कितना हो गया। यहां पर आएगा 4 का क्यूब, ध्यान रखा करो और मेरे को भी ध्यान रखने दो। 4 का क्यूब प्लस 2, 66 हो गया। यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब प्लस 2। 5 का क्यूब 125, 125 में यदि 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 127। अब देखो साथियों, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 10 किया 18, 18 में 29 किया 47, 47 में 66 किया 113, 113 में 127 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 113 में यदि 127 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 240। मेरे अंदाज से तो भाई 240 आए। 0, 4 और 2, एकदम राइट। 240 आ गए, समझ गए ना कैसे आ गए। पहले इनका अंतर निकालो, फिर वो अंतर देखो भाई क्या उसमें क्या सिस्टम लग रहा है। इसमें लग रहा है 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2। अगली संख्या पूछे तो यहाँ पर क्या ऐड करोगे, 6 का क्यूब प्लस 2। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 में 2 ऐड किया 218। 218 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 458 यहाँ का आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अपन को यहां तक करना नहीं है, जितना पूछा है उतना करना है, ये नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मिश्रित नियम, यानी कि सभी नियम एक साथ लग रहे हो उसमें। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और कर लो इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर ये क्या है, जैसे कि मान लो आप जैसे 10, 10 के अलावा 7, 5, 10, 34, अगली संख्या बतानी है आपको। ठीक है। 10, 7, 5, 10, 34 ये आपको सोल्व करके बताना है इस नियम का, कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है और कौन सा नियम नहीं लग रहा है। ठीक है ना। अब देखो इसमें नियम कौन सा लग रहा है, आप तो बता दोगे, वो मेरे को पता है कि कितना बता दोगे आप। इसमें देखो 0 क्यूब -3, आ रहा है ना समझ में। क्योंकि देखो इनका अंतर देखो सबसे पहले, -3, -2,
+5 +24, तो आगे क्या आएगा ये ज्ञात करना है। अब ये -3 कैसे आ सकता है देखो, 0 का क्यूब -3, ठीक है। ये -2 कैसे आ सकता है, 1 का क्यूब -3, 1 का क्यूब -3। ये 5 कैसे आ सकता है, 2 का क्यूब -3। और 24 कैसे आ सकता है, 3 का क्यूब -3। और यहाँ पर क्या आएगा, 4 का क्यूब -3, ठीक है। अब देखो, 0 का क्यूब 0 होता है, -3 किया तो -3 बच गया, ये -3 आ गया। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है -3, तो ये कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। ये अंतर आ गया -2। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 3 गए तो कितना बचा, 5। 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें से 3 गए तो 24। 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें से 3 गए तो कितना बचा, कितना बचा भाई, 61। और 61 को यदि हम 34 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल कुल मिला के 5 और 9 95, ये अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, 10 में से -3 गए 7, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 10 में -3 ऐड किया, 10 में -3 ऐड किया तो 7, 7 में -2 ऐड किया तो 5, 5 में +5 ऐड किया तो 10, 10 में 24 ऐड किया 34, 34 में 61 किया तो 95। ये अपना एकदम राइट आंसर, इसको भी नोट कर लो। अब भाई अपना एक अंतिम नियम बचा है, और इसको करने के बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, कौन सा, अल्फाबेट या फिर लेटर सीरीज। अंतिम नियम है भाई मिश्रित नियम, मिश्रित नियम। मिश्रित नियम का मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है, 2 4 3 9 5 16 8 25 12 और 36, ठीक है। 2 4 3 9 5 16 8 25 12 और 36। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 8 10 7 9, 8 10 8 10 8 10 7 9, क्या है, 8 10 7 9 6 और 8, आगे ये संख्या बतानी है। एग्जाम्पल नंबर देखो भाई 3, क्या है, 4 9 16, इसके बाद 10, और ये संख्या आपको बतानी है, 4 9 16 10, ठीक है। एक बार इनको देख लो और ये आपको बताना है। ये ऊपर ही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये मिश्रित नियम वाला है। क्या नियम लग रहा है अब इसमें देखो, ये देखो, देख लो एक बार अच्छे से, अच्छे से देख लो एक बार, देख लिया। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। एक छोड़कर एक, प्रत्येक क्रम वाइज संख्याओं के क्या है, वर्ग है। +1 +2 +3 +4 और +5, ऐड करने पर इसमें वो संख्या आ जाएगी। अब अगली संख्या क्या आ जाएगी, 12 में 5 ऐड किया तो यहाँ पर 17, और 17 में ऐड कर देंगे क्या, 7 का स्क्वायर 49, तो क्या आ जाएगा अगली संख्या, लेकिन हमको करना नहीं है। 8 10 7 9 6 8, इसमें क्या होगा देखो, -2 -3, है ना, क्या हो रहा है, फिर +2 +2 +2 होने के बाद नीचे लिखता हूं क्योंकि ऊपर थोड़ी समस्या आती है, ऊपर वाले लिखे हुए हैं इसलिए। +2 -3 +2 -3 +2, यहाँ पर -3 करने पर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। 8 में 2 ऐड किया 10, 10 में 3 माइनस किए 7, 7 में 2 ऐड किए 9, 9 में से -3 किए 6, 6 में 2 ऐड किए 8, 8 में -3 किया 5, राइट।